हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। बड़ी न्यूज़ आ रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए रूल्स प्रपोज कर दिए हैं आपके यूपीआई, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड अदर जो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स आप करते हैं उन सभी से रिलेटेड। बेसिकली 9 अप्रैल 2026 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्कशन पेपर इशू किया है, जिसमें कमेंट्स मांगे गए हैं जनरल पब्लिक से, और इसमें 4 नए रूल्स प्रपोज किए गए हैं जिनके द्वारा आपके जो ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं उन पर होने वाले फ्रॉड को कंट्रोल करना है। आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 2025 में ही लगभग 22,000 करोड़ रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड किया गया है कस्टमर्स के साथ। तो इन्हीं फ्रॉड्स को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 नए जो रूल्स हैं वो प्रपोज किए हैं, जो जल्दी ही इंप्लीमेंट हो जाएंगे। फिलहाल जो पब्लिक है उनसे कमेंट मांगे गए हैं, एंड जब कमेंट आ जाएंगे तो उनके बाद से इन रूल्स को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो जो इंपैक्ट पड़ने वाला है वो आपके यूपीआई एंड आईएमपीएस ट्रांजैक्शंस पर पड़ेगा। ये जो है एक ऐसी फैसिलिटीज हैं जिससे आप इंस्टेंटली मनी ट्रांसफर करते हैं। इसी वजह से काफ़ी सारे फ्रॉड होते थे, लोगों को गुमराह किया जाता था फ़ोन करके और या किसी अदर मेथड से, जिससे वो इंस्टेंटली पेमेंट कर देते थे। क्योंकि इंस्टेंटली पेमेंट होता है तो रिकवरी के चांसेस कम होते हैं, एंड म्यूल अकाउंट्स ओपन करके रखते थे जिनसे रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो इस चीज़ को कर्व करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है कि अब अगर आप यूपीआई या आईएमपीएस से 10,000 रुपये से ज़्यादा का कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पर वो आपका ट्रांजेक्शन इंस्टेंटली सेटल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर 1 घंटे का वेटिंग पीरियड होगा, और उस 1 घंटे में आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आपको महसूस होता है कि ये फ्रॉड हुआ है तो आप उस ट्रांजैक्शन को पहले उस 1 घंटे में कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जो 1 घंटे का कूलिंग ऑफ पीरियड रखा गया है, इसके साथ अब नई प्रॉब्लम ये आएगी कि जो लोग इंस्टेंटली पेमेंट करना चाहते थे, क्योंकि यूपीआई एंड आईएमपीएस का पर्पस ही इंस्टेंट पेमेंट करना था, तो अब 1 घंटे का वेटिंग पीरियड हो जाएगा अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा का, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ एक्सक्लूजन्स प्रपोज किए हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर उन कॉन्टैक्ट्स पर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे इंस्टेंटली सेटल हो जाएगा, बट आपको पहले से उनको ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट में डालना पड़ेगा। अगर आप उनको ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट सेलेक्ट नहीं करते तो उनको इंस्टेंटली पेमेंट नहीं होगा। एंड इसी के साथ जब आप कोई शॉपिंग करने जाएंगे तो इन स्टोर जो आप पेमेंट कर रहे होंगे वहाँ पे भी इंस्टेंट पेमेंट कर पाएंगे आप आईएमपीएस एंड यूपीआई के थ्रू। एंड जो एनएसीएच पेमेंट्स होते हैं या फिर ई मैंडेट्स होते हैं या फिर चेक पेमेंट्स होते हैं, इन पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा कूलिंग ऑफ पीरियड वाला, यानी कि ये इंस्टेंट पेमेंट फिर भी होंगे। सेकंड ऑप्शन प्रपोज किया गया है सीनियर सिटीजन्स के लिए, एंड किसी भी तरीके से डिसेबल्ड लोग जो हैं, जो किसी भी तरीके से हो सकते हैं, उनकी प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अगर ये लोग अब 50,000 रुपये से कोई ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ट्रस्टेड पर्सन का कंसेप्ट लाया गया है, जिसमें एक आप वो पहले से एक ट्रस्टेड पर्सन असाइन करेंगे जो उस ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करेगा। यानी कि जस्ट इन केस अगर एक सीनियर सिटीजन है और उनके साथ फ्रॉड किया जाता है और उनसे 50,000 रुपये से ज़्यादा का कोई भी ट्रांजैक्शन करा लिया जाता है, चाहे आईएमपीएस है, आरटीजीएस है, यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा ट्रस्टेड पर्सन का, जब वो ऑथराइज करेगा जब ही वो पेमेंट सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज नहीं। तो सीनियर सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड्स होते हैं वो सीनियर सिटीजन्स के साथ ही होते हैं, क्योंकि उनको इतना डिजिटल पेमेंट्स के बारे में पता नहीं होता और उनको आसानी से बहला दिया जाता है और उनके साथ ऐसे फ्रॉड कर दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही वेलकम स्टेप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट ऑप्शन ये इंट्रोड्यूस किया गया है जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं या फिर स्मॉल बिजनेस अकाउंट्स होते हैं। बेसिकली इन अकाउंट्स का प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन है वो नहीं होता, लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास होते हैं। इसी वजह से ऐसे अकाउंट्स को जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो यूज़ करते हैं क्रेडिट लेने के लिए, यानी कि जब कोई वो फ्रॉड करते हैं तो पैसा इन्हीं अकाउंट्स में मंगवाते हैं एंड फिर फ्रॉड करके भाग जाते हैं और उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए अब जो पर्सनल अकाउंट्स होंगे या स्मॉल बिजनेस अकाउंट्स होंगे उनमें सिर्फ 25 लाख रुपए तक का क्रेडिट ही वैलिड होगा। अगर 25 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई अमाउंट उसमें आता है तो उसको शैडो क्रेडिट कंसीडर किया जाएगा और उसको क्रेडिट नहीं किया जाएगा, उसको विदहोल्ड कर लिया जाएगा जब तक प्रॉपर वेरिफिकेशन उस अकाउंट का नहीं होता। यानी कि फ्रॉडस्टर्स अब पर्सनल अकाउंट्स या स्मॉल बिजनेस अकाउंट्स उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे फ्रॉड मनी को रिसीव करने के लिए। अगर वो करते हैं तो फिर उनको उस अकाउंट का प्रॉपर वेरिफिकेशन कराना होगा, जो वो करेंगे नहीं, तो इससे ऐसे फ्रॉड्स में कमी आएगी। नेक्स्ट ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया गया किल स्विच का, यानी कि आपके पास ऑप्शन होगा कि सिर्फ एक बटन दबाइए और आपके सारे जितने भी पेमेंट मेथड्स हैं, यूपीआई, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सब के सब एकदम क्लोज हो जाएंगे। मान के चलिए किसी व्यक्ति को ये डर हो जाता है कि उसका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो गया या फिर उसके डिजिटल पेमेंट्स मेथड्स कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, तो उसके पास ऑप्शन होगा कि वो सिर्फ एक ऑप्शन को क्लिक करेगा और जितने भी पेमेंट्स मेथड है वो सारे के सारे स्विच ऑफ हो जाएंगे, जिससे ऐसे फ्रॉड्स को कंट्रोल करने में सहूलियत होगी। ऑब्वियसली इन ऑप्शंस की वजह से कुछ इनकन्वीनियंस कस्टमर को होगा, बट ओवरऑल पिक्चर देखी जाए तो कस्टमर्स के जो पैसा है उसको बचाया जा सकता है फ्रॉड से
क्योंकि फ्रॉड के द्वारा काफ़ी ज़्यादा लोगों का पैसा लूटा जाता है। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रूल्स प्रपोज किए हैं ये कमांडेबल है एंड इनको वेलकम करना चाहिए। और इनके ऊपर फिलहाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनरल पब्लिक से कमेंट मांगे हैं कि वो और क्या रिकमेंडेशन देना चाहते हैं कि इनको अच्छे से कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। क्योंकि जैसे किल स्विच जैसे ऑप्शन है, अगर इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो बैंक्स को अपना पूरा सिस्टम ओवरहोल करना पड़ेगा, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। बट अगर ये ऑप्शंस आ जाते हैं तो फ्रॉड्स में ज़रूर कमी आएगी। फिलहाल 8 मई 2026 तक का टाइम दिया है जनरल पब्लिक को कमेंट देने का। एंड सारे पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मोस्ट प्रोबेबली इन रूल्स को इंप्लीमेंट कर देगा। क्योंकि पास्ट में भी हमने देखा है जब जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिस्कशन पेपर इशू किए हैं एंड उसमें प्रपोजल्स दिए हैं और उन पे जनरल पब्लिक से कमेंट मांगे गए हैं तो उन रूल्स को इंप्लीमेंट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। आपका क्या मानना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इसी स्टेप के बारे में? डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।